जहाँ भाव से भजन किया तो इंद्र भी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तवई वास्मी आपका ही हूँ, आपका ही हूँ। भक्तजन गाते हैं इस भाव से भर करके, क्या कहते हैं? क्वचित प्रदेश भजन आरा हरि है हमारा। आपको जो मौज सो आप कहो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। ये हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा बस है एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाओ, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। अब सौंप
ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस है। अनेक चरित्र भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में निवास करते हुए किया है। कल आप सबने सुना, देवकी वसुदेव को कंस ने मुक्त किया। सभा में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। जहाँ कहीं भी तपस्वी यज्ञ शील मिले उन्हें सताया जाए। क्यों? मूलम ही विष्णु देवाना यत् धर्मः सनातनः। विष्णु ही देवताओं के मूल है। जिस विष्णु के अंग प्रत्यंग में सनातन धर्म निवास करता है और उस विष्णु का बल बढ़ता है। वेद, वेदज्ञ, गाय, विप्र, तपस्वी और यज्ञादि कृत्यों के द्वारा। अतः विप्र, गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, ये सब भगवान विष्णु का शरीर है। वही सभी देवताओं का अध्यक्ष है। कहता भी है मैं ही अध्यक्ष हूँ। बड़ा छाती ठोक के बोलता है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम। मेरी ही अध्यक्षता में ये सारी दुनिया बनी है। खबरदार, मैं अध्यक्ष हूँ। मेरी दृष्टि के सामने ये सब बनता बिगड़ता है। छाती ठोक के कहता है विष्णु की मैं ही अध्यक्ष हूँ जगत का। और जिसे अध्यक्ष जगत में भी जिस किसी को आप अध्यक्ष वर्ण करो तो ऐसा वर्ण करो कि छाती ठोक के कहे कि हाँ मैं हूँ। छाती ठोक के कहे, ये नहीं कि सिमसिमा बना दिया अध्यक्ष पते नहीं खे उनकर थाहे नहीं के जरूरत कहाँ बढ़े। भगवान कहते मय्याध्यक्ष रहा हो, हमने बनाया, मैंने किया है। ठोक करके कहे। कंस कह रहा है वही सभी देवताओं का अध्यक्ष है। पहले अध्यक्ष को पहचानो। और जानते हो कहाँ रहता है? सबके हृदय गुफा में रहता है। और इतना चतुर है, इतना कपटी है, इतना पर्दा डालने जानता है कि सबके हृदय गुहा में रह करके भी किसी के द्वारा जल्दी पकड़ में नहीं आता। सही सर्वसुराध्यक्ष यसुरद्विड गुहाशय तन्मूला देवता सर्वे शेश्वराः स चतुर्मुखा। उसी के कारण सब देवता बलवान होते हैं। उसी के कारण ब्रह्मादि देवता सृष्टि का कार्य, प्रलय का कार्य संपन्न करते हैं। अयम वै तद्वधोपायो जदृषीणाम विहिंसनम। यदि उसे तुम मारना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करना होगा उसे मानने वाले ऋषि, ऋषि अर्थात ज्ञान संपन्न, रिसर्चर, अन्वेषक, गवेषक। जो रिसर्चर हैं, जो गवेषक हैं, जो गवेषणा के लिए एकांत वास करते हैं, दिन रात ढूंढते रहते हैं, चेतन के साथ प्रकृति का संबंध क्या निरंतर खोज करते रहते हैं, प्रत्येक पदार्थों के कारण तत्व को ढूंढते रहते हैं। स्थूल कारण तत्व, सूक्ष्म कारण तत्व, सूक्ष्मतम कारण तत्व, पुनः समस्त कारणों के परम कारण, परम चेतन, चेतना, चेतनात्मक सारे जगत के परम कारण को ढूंढ कर के पता लगाते रहते हैं और उससे संबंध स्थापित करते रहते, दिन रात उसी के संबंध में रहते हैं। अतः किसी से डरते नहीं हैं। अतः
यदि उसे निर्बल बनाना है तो सबके जड़ में है ऋषि। ऋषि, उन ऋषियों के वध का उपाय करना चाहिए जिन ऋषियों ने गोवंश की महिमा बढ़ाई, उनके ठीक ठीक तत्व का विवेचन किया, महिमा का गान किया, सत्य का उद्घाटन किया। अथ वै अयम वै तद्वधोपायः, यदि विष्णु को मारना चाहता है तो उसके वध का उपाय है ऋषियों को मार डाला जाए। इसीलिए आज देख लो जितने असुर हैं अपने देश में वर्तमान काल की बात, ये सबके सब ऋषि पुत्रों पर ही पड़े हुए हैं। सब के सब, जितने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घर के हों चाहे बाहर के हों, ये सबके सब मरीचि वशिष्ठ पुलह पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ अंगिरा अथर्वादे और उनके अवांतर गोत्रज ऋषियों के वंश पर ही आघात कर रहे हैं। ये आघात कोई नया नहीं है। अये ऋषि पुत्रों, इसलिए डरो मत, ये कोई नया आघात नहीं है। हिरण्यकशिपु से लेकर के कंस तक और कंस से लेकर के आज तक, आज भी ये मत सोचना कि आज आघात नहीं हो रहा है। आज तो तुम्हारे घर में ही ये राक्षस जन्म लिए हैं। किस वंश में? सुनो, कलौ खलु भविष्यन्ति द्विज रूपेण राक्षसाः। कलौ खलु, कलियुग में द्विजों के कुल में, सूर्यवंश के कुल में, चंद्रवंश के कुल में, ऋषिकुल में भी ये राक्षस जन्म लेंगे, ये भविष्यवाणी कर गए हैं वेदव्यास। कलौ खलु भविष्यन्ति द्विज रूपेण राक्षसाः, जो रावणादि के वंशधर थे, कंस के वंशधर थे, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे नहीं गए, जहां तहां बच गए, वो पूरा मर करके पुनर्जीवित हुए तो कहाँ जन्म लिए? द्विजकुल में जन्म लिए हैं। का इनकी पहचान बाबा क्या है? आप पहचानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा पहचान, तुम्हारे अगल बगल घर में ही दिखाई पड़ जाएंगे सभी रावण कुंभकर्ण आदि के वंशधर। तेरे बाप बेटा नाती पोता बनकर के जन्म लिए हैं। घबराना मत, कहो तो बता दो। 2 लक्षण है उसके, 2 ही लक्षण, तीसरा लक्षण नहीं है। कहोगे तो बता दूंगा और पहचान लेगी बेटा बन के आया है, लेकिन तो है ये रावण कंस का वंशधर है। ये आ गया बेटा बन के, बाप बनकर के, भाई बनकर, लेकिन भाई भाई पहचान क्या है? बस 2, यदि मद्य पीता है और मांस खाता है तो समझ लेना ये सब वही द्विज हैं जिनके लिए भविष्यवाणी किया है। किसने? वेदव्यास ने। ये भी भविष्यवाणी किया है। इस गंगा के विषय में तो बहुत भविष्यवाणियां की गई है। क्वचित क्वचित महाराज। दक्षिण में भी ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी प्रतीचि च महाभागा इत्यादि नदियों का नाम लिया है। नारायण परायण, भगवान नारायण के परतत्व को अच्छी तरह स्पष्ट रूप से जानने और मानने वाले लोग गंगा या तटे विचरण, गंगा के तट पर विचरण करने वाले अनेक ऐसे नारायण परायण जन्म लेंगे। कलयुग कलौ खलु भविष्यन्ति, कलयुग में भगवान नारायण के भक्त जन्म लेंगे। कहाँ जन्म लेंगे? कहा गंगा के तट पर जन्म लेंगे, यमुना के तट पर जन्म लेंगे, प्रतीचि के तट पर जन्म लेंगे, आशिकनी, मरुद्वृहा, ताम्रपर्णी, महाभागा, चंद्रभागा इत्यादि नदियों के तट पर, नदी तट पर ही भगत जन्म लेते हैं, ज्ञानी जन्म लेते हैं। और गंगा तो ज्ञान देती रहती है स्वतः। गंगा में एक डुबकी लगाओ और डुबकी लगाने के बाद अनुभव करो, तेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। ब्रह्मत्र है गंगा, सामान्य नदी नहीं है। गंगा में एक डुबकी से तेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई अतिशय उक्ति नहीं बोल रहा, क्योंकि ये गंगा चलते चलते ज्ञान बांटती है, इसीलिए तो इसका नाम है गंगा। और सदा गम गम करती रहती है, गम गम करती हुई चलती रहती है। समझे हो लक्ष्मण तिवारी? काहे मुंह लटका के पाछा बैठल बड़े? अरे आगे आवा, आगे आवा, मुंह लटका के पीछे बैठल। गम गम
गच्छन गच्छन गमयति ज्ञापयति परमात्मानम जीवात्मानम स्वरूपंच। चलते चलते जो आत्मा जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को बता देने की क्षमता रखती है। जिसके जल में, जल ही गंगा है, गंगा ही जल है, इसलिए गंगा चासौ जलम गंगा जलम। जो गंगा है वही जल है, जो जल है वही गंगा है। गंगा से जल पृथक नहीं है, जो जल है वही गंगा है और जो गंगा है वही जल है, इसलिए गंगा जल है। गंगा या जलम नहीं है, या षष्ठी तत्पुरुष नहीं है, गंगा चासव जलम, गंगा जलम। एकाधिकरण वृत्तित्व है, एकाधिकरण्य है, जैसे सूर्य नारायण है। अभी अभी षष्ठी व्रत गुजरा है, तो आप सूर्य को क्या कहते हैं? और खूब गीत गाती गाती गई थी ना गंगा के घाट तक, नहीं गई थी? गंगा के तट तक, हाँ दया दो छठ के गीत आवेला गावत है भोजपुरिया में। दौरा लचकत आनंद लेना है, भाई लोग अच्छा लगे। हाँ। कि सूरज देव के महिमा ए छठी मैया, सूरज देव के महिमा ए छठी मैया, करी गुणगान इनकर कृपा से होला छठी मई के महिमा सूरज देव के महिमा हे छठी मैया, करे गुणगान इनकर कृपा से होला बिहार। केहू मांगे अनधान, केहू मांगे सोनवा, मैया से मांगी हम मांगी के मंगलवा, मैया से मांगी हम मांगी के मंगलवा, मैया से मांगी हम मांगी के मंगलवा। सूरज देव भरी है अपार, सूरज देव भरी है अपार, हे छठी मैया, करे गुणगान इनकर कृपा से होला बिहार। चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, उगीला सूरज देव बिचरिया, दीनल सूरज बहके जा। चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। अभी अभी बिहार का षष्ठी व्रत प्रसिद्ध है।
जिस अक्षांश और देशांतर पर बिहार निवास करता है, इस अक्षांश और देशांतर पर सूर्य जब निम्न के होते हैं, तब यहाँ के वासियों ने अपने शौर्य और तेज को बढ़ाने के लिए सूर्य को आराध्य बनाया। जब जब सूर्य निम्न के हो, पूरी प्रकृति, ये मत सोचना कि केवल व्यक्ति जातक की ही कुंडली होती है, देश की भी कुंडली होती है, देशांतर और अक्षांश की भी कुंडली होती है कि किस देश में किस ग्रह की कैसी दशा स्थिति बन रही है, तदनुसार ही उस देश और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अवनति और उन्नति का निर्णय किया जाता है। केवल मात्र जातक की ही कुंडली नहीं होती, देश की भी कुंडली होती है। तो बिहार की कुंडली में सूर्य नीच के पड़े हुए हैं, इसलिए बिहार प्रांतवासियों ने सूर्य की आराधना करके अपने शौर्य, तेज और पराक्रम को जगाया। सूर्य विद्या के भी अधिष्ठाता देवता है। विद्या के क्रम में सूर्य भी विद्या अधिष्ठाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हनुमंत लाल ने विद्या की प्राप्ति की है। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य। इतना ही नहीं, माध्यन्दिन शाखाध्यायियों के भी गुरु का नाम है सूर्य। याज्ञवल्क्य, जिन्होंने माध्यन्दिन शाखा को जगत में प्रसिद्ध किया, कैसे किया? उन्होंने सूर्य नारायण ने, सूर्य देव ने घोड़ा के रूप में याज्ञवल्क्य को वेदों का 40 अध्याय पढ़ाया, सुनाया। माध्यन्दिन शाखा, इसलिए मध्य दिने या शाखा आगता सा माध्यन्दिनी शाखा। मध्य दिन में याज्ञवल्क्य ने मध्य दिन में उपस्थान किया। सूर्यस्य मन्युस्य मन्युपतयस्य मन्युकृतेभ्यः, इस तरह रीतंच सत्यंच विद्धातमसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। हे सबके कारण स्वरूप प्रकृति के सूर्य को स्तंभित किया याज्ञवल्क्य ने, और स्तंभित करके अपने इसी दोनों प्लेट पर, ये प्लेट है, ये आपकी तलहथी कोई सामान्य नहीं है, प्लेट है, ऑब्जर्वर है, विद्या के ऑब्जर्वर है, ये दोनों प्लेट है। सूर्य की दिशा में जब आप इसे ऐसे करते हो, इसीलिए आशीर्वाद की मुद्रा भी यही है। पहले अपस्थान में इस तरह सूर्य से शक्ति और शौर्य, शक्ति व्यक्ति ग्रहण करता है और उसी शक्ति को पुनः रिफ्लेक्ट करता है अपने आश्रितों के लिए, तो आशीर्वाद बन जाता। ऐसे हो जाए तो आशीर्वाद की मुद्रा, और ऐसे हो जाए यही प्लेट तो संग्राहक बन जाता है। इसलिए यह मत समझना कि ये कोई गप है, ये गप नहीं है। ये मैं शरीर क्रिया विज्ञान ही नहीं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ये फिजिक्स है, इसका संबंध आपके शरीर से है। तो इस कोण पर ये तलहथियां होती हैं, ठीक है ना। 120 डिग्री पर जब तलहथियों को आप मोड़ते हैं, कितने पर? 120 डिग्री, 90 से ज्यादा, ठीक है। तब सूर्य की किरणों की जो तरंग है, उन तरंगों को संग्रह करने का सामर्थ्य इन तलहथियों में आता है। इसलिए उपस्थान करना मत छोड़ो। इसलिए सूर्यार्घ रोज दो, सूर्य को रोज प्रणाम करो और उपस्थान कर। उपस्थान का अर्थ है उपसमीपम स्थानम, स्थानम स्थीयते, उनके समीप का स्थान प्राप्त करना, सामीप्य को प्राप्त करना। इसीलिए इसका नाम है उपस्थानम, सूर्योपस्थान कहते हैं। और सूर्योपस्थान की मुद्रा यही है, बहुत ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, यही सूर्योपस्थान की मुद्रा है।
कि आपकी ये भुजा, ये जो मणिबंध है, मणिबंध आपके कान की ऊंचाई के बराबर है। कान से ऊंचा न रहे मणिबंध, ये मणिबंध और कान एक क्षितिज पर रहे, स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में। और मणिबंध से इन तलहथियों का जो कोण बने वह 100 से अधिक, थोड़ा अधिक 120 के कोण बने। और इस पर जब किरणें पड़ती है, कब की? मध्याह्न की। मैं मध्याह्न की बात करता हूं, क्योंकि प्रातः, सायं और मध्याह्न के उपस्थान की अलग अलग मुद्रा है। पुनः आजकल प्रचारित किया जाता है, जब कोई ग्रहण लगता है ना तो टीवी पर प्रचारित किया, देखना मत, आंखें अंधी हो, आंख अंधे हो जाओ। बहुत पहले ऋषियों ने सूर्य दर्शन की सूर्य पश्वा मुद्रा प्रदान किया है। उस मुद्रा के द्वारा किसी भी स्थिति में सूर्य का दर्शन करो, कुछ नहीं होगा। मैंने स्वतः गृह परित्याग से पहले एक बार सूर्य मत देखो मत देखो, मैं हम खूब देखे, आओ देखता हूँ क्या होता है। मैंने सुना कि किसी किसी की आंखें खराब हो गई और मैंने सूर्य खूब देखा। आज की बात नहीं है, 35-38 साल पहले की बात है। मैं तो ऐसे ऐसे जिद करता था, बचपन में भी मैंने जिद किया। एक ने कहा कि हम पर देवी आती, पटक पटक करके मारे उसको, इतनी बार मारे कि उसकी देवी उस दिन के बाद आज तक नहीं आई। बाद में पता चला कि कांके भेज दिया जाए, इससे पगला गया है, पूछ लेना हमारी जन्मभूमि वालों से। पटक पटक करके मारे उसे। ऐसे ही हम इस सब विषयों में बहुत सतर्क और सावधान ही नहीं, अंधविश्वासों का बड़ी तेजी से खंडन करता था। और जो कुछ भी तत्व और सत्य है उसे सहज ही स्वीकार करने की प्रवृत्ति हमारी रही है। का हो लक्ष्मण तिवारी, पीछे ही बैठ बा, किसी आई बड़ा का घाम लगता रही, आगे आवा हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान, अरे तारक दुबे के बगल में बैठा था, न निकला गई तब हाँ अभी जोड़ी लगा तब। ये दोनों हमारे मंच संचालक रहे। पारपुर के यज्ञ में बड़ी मुस्तैदी के साथ अनेक विद्वान उपस्थित से दक्षिण से दाक्षिणात्य, और ऐसे बड़े बड़े मंचों का आपने जो संचालन अपनी दक्षता और कुशलता से की है, इसके लिए आपकी जन्मभूमि के इलाके में आके मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और निवेदन भी कि जब कभी भी ऐसे सुअवसर प्राप्त हो हमें, और आपको याद करो तो वादा करो कि जरूर आओगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की तो ये बिहार है, ये केवल बौद्धों का बिहार नहीं, ये वास्तव में बिहार है। देश के अन्य राज्यों में बिहार की लोग बड़ी निंदा करते हैं। हाँ हो, क्योंकि मैं अन्य राज्यों में उत्पन्न लोगों के द्वारा सुना, मैं तो खूब सुनता हूँ, चारों तरफ घूमता रहता हूँ। देखो, बिहार शब्द का कई अर्थ है, एक दो अर्थ नहीं। आज भी बिहारियों का कोई सानी नहीं है, जितने आईएएस बिहार देता है कोई राज्य नहीं देता। इनकी बुद्धि का कोई मिसाल नहीं है। इसलिए ये जिस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में है अव्वल दर्जे के होते हैं। यदि चोरी के क्षेत्र में है तो उसमें भी अव्वल दर्जे होंगे, 2 दर्जे के नहीं होंगे। सेकंड क्लास तो इन्हें पसंद नहीं है। और साधुता के क्षेत्र में होंगे तब भी ये अव्वल दर्जे के होंगे। याज्ञवल्क्य पूरे विश्व को वेदों की शाखा याज्ञवल्क्य ने माध्यंदन शाखा दिया। इसी बिहार के कमला और विमला के तट के थे, कहीं बाहर के नहीं थे। गौतम विश्व को न्याय प्रदान किया है, वो गौतम की यही जन्मभूमि बिहार है। और किसे किसे कहो, हाँ टका टक टकायते जस्य गृहे टका नास्ति। उस टका अर्थात भगवती महालक्ष्मी की जन्मभूमि भी बिहार है। जिस
जिस लक्ष्मी को लेने के लिए कृष्ण और राम, देखो राम पैदल चल कर गया, पैर में पनही भी धारण करने का मौका नहीं दिया विश्वामित्र ने। कहा कि हमारे घर की बेटी को यदि लेना है तो ये पगही छोड़ करके चल, अरे राम चल। ये स्वाभिमान है यहाँ की बेटियों का। भगवती लक्ष्मी की साक्षात अवतार होता है। वहां के लोग भला चोर होंगे, पूरे भारतवर्ष में बिहारियों के विषय में इस तरह की किंवदंतियां हैं। वो क्यों? इसलिए कि इनके दिमाग के बराबर किसी का दिमागे नहीं है, पार ही नहीं पाता है कोई कि दादा ये कब क्या करेंगे, इसका कोई आह, यहाँ के लोग आह कहते, आह के उड़ा लगा सके, आहे न लगी कि दादा क्या करिए। हाँ, अत्यधिक और प्रतिक्रियावादी होते हैं। यदि प्रतिक्रियावादी नहीं होते तो बुद्ध नहीं उत्पन्न होते और महावीर नहीं उत्पन्न होते। इतना ही नहीं, कृष्ण के काल में ठीक है नास्तिक था, लेकिन कृष्ण के साथ भी दो दो हाथ करने की क्षमता किसी को थी, तो यहीं का दंत भक्त यहीं का था। मिथ्या वासुदेव भले उसका नाम पड़ा, लेकिन कहा कि जब तक भगवत्ता तुम सिद्ध नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें भगवान मानने वाला नहीं। यूं ही नहीं मान लेते कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आओ दो दो हाथ पहले दो दो पकड़ होगा, और दो दो पकड़ होने के बाद यदि जीत गए तो ईश्वर और हार गए तो कचूमर। ये है बिहारियों का शौर्य। इसलिए बिहारियों से मत लगना। हाँ, देश के कोने कोने में संदेश दे रहा हूँ, और मैं भी पक्का बिहारी हूँ, कच्चा बिहारी नहीं, पक्का बिहारी। वो तो अवध में जन्म लेकर के बिहारी बने, हम तो सच्चे बिहारी हैं, वो तो झूठे बिहारी हैं। कृष्ण भी झूठा बिहारी है। हाँ, हम पक्के बिहारी, कृष्ण भी, वो कहाँ बिहारी है, वो कहाँ बिहारी, बिहारी तो मैं हूँ, क्योंकि सच्चा बिहारी मैं हूँ। कृष्ण केवल नाम रख लिया है वृंदावन बिहारी, वृंदा के बन के बिहारी, यहाँ के होते तब ना। और वो भी अवध बिहारी, अवध बिहारी कहाँ से? अरे बिहारी बिहार के लोग होते, तू नहीं। यहाँ के लोग सच्चे बिहारी है। इसलिए एक बार राम और एक बार कृष्ण को भी चुनौती देने की क्षमता रखता है बिहार प्रदेशवासी। ये कोई सामान्य नहीं है, ये मत सोचना। कृष्ण की भक्ति में और राम की भक्ति में इतने नहीं हम बाबरे हो जाएंगे कि अपने देश स्वाभिमान का मैं त्याग कर सकता हूँ। यस्मिन देशे तमुत्पन्नो हितम तस्य विधीयता। जिस देश में जन्म लो उस देश का स्वाभिमान, उस मिट्टी के स्वाभिमान की रक्षा प्राण हथेली पर रख करके भी करना, ये बिहार भाषियों से कोई सीखे। यहाँ के लोग सिखाते हैं। यदि वेदों का भी विरोध करने की जरूरत पड़ी तो बिहार में ही हो। ऐसी मनीषा उत्पन्न हुई, बुद्ध जैसे और जैन जैसे मनीषा बिहार ने दिया है, और किसी ने दिया है क्या? और सब लोगों ने, और सभी पिछलग्गू हुए, लेकिन दो दो हाथ करने की यदि जरूरत पड़ी तो बिहार वासियों ने ही अपना सिद्धांत दिया। जीन सिद्धांत दिया, बौद्ध सिद्धांत दिया, और परमात्मा को भी आकर के जन्म लेना पड़ा बिहार में कलियुग में। कलौ खलु भविष्यन्ति कीकटेषु प्रदेशेषु अजिन्नामा भविष्यति। कीकट प्रदेश में अजिन्नामा भविष्यति। अजित नामक बुद्ध, बुद्धों की परंपरा में सिद्धार्थ बुद्ध भी यहीं के, और जो प्रथम बुद्ध है, प्रथम बुद्ध का नाम है अजित। कहाँ जन्म लिए थे? गया। गया का जो गयासुर पर्वत है, उसी पर्वत पर उनका जन्म हुआ था। आज भी वहाँ पर वहाँ के लोग उनकी जन्म सती मनाते हैं, जन्म दिन मनाते हैं। और वे जो अजित नामक बुद्ध थे, वे यज्ञोपवीति थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे अजित बुद्ध। और उनके संबंध में ही भविष्यवाणी पुराणों में है कि अजिन्नामा भविष्यति कीकटेषु प्रदेशेषु। कीकट प्रदेश में, कीकट प्रदेश क्या है? एक सीधे सीधे कीकट कहते हैं गया को। और कीकट प्रदेश में चार प्रधान है, चार प्रधान स्थल है। क्या क्या है? कीकटेषु गया पुण्या, कीकट में गया पुण्या, पुण्या पुनः पुनः नदी, स्वयनस्याश्रमं पुण्यम, पुण्यम राज गृहम वनम।
एक कीकट प्रदेश में 4, मगध गयाधिक तीर्थ जैसे कह के गोसाई जी जरा अन्याय कर गए हैं। मैं गोसाई जी पर भी कलम उठाता हूँ। गोसाई जी गोस्वामी तुलसीपाद ने भी अन्याय किया है, क्योंकि जब नाना पुराण निगमागम सम्मतेषु आपका रामचरितमानस नाना पुराण सम्मत है, तो क्या आपने कीकट प्रदेश के पुण्यमय क्षेत्रों का स्मरण नहीं किया? ऋषि च्वयन का आश्रम, पुनपुना नदी, गया और राजगृहम वनम, ये 4 पुण्य प्रदेश है। इतना ही नहीं, विश्व का साधक क्षेत्र का नाम है गया। अलग अलग क्षेत्रों में भले नारायण पर्वत पर जाकर के, काशी में जाकर के आप श्राद्ध कर्म कर लें। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अविशिष्ट, विशिष्ट नहीं अविशिष्ट क्षेत्रों का भी वर्णन है, लेकिन सबका बाप है गया। श्राद्ध क्षेत्र में सर्वोत्तम गया का स्थान है, इसलिए गया से बढ़कर के श्राद्ध क्षेत्र कोई और है नहीं। और केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बिहारी हूं, शास्त्र प्रमाण है इस विषय में। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पुनः वहां के लोगों की सुविधा, साथ साथ तारण का सामर्थ्य, इन दोनों को दृष्टि में रख करके उन पुण्यमय क्षेत्रों का वर्णन किया गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ठीक है, कृष्णचंद्र भगवान की तो जय जयकार करेंगे। भगवान तो जरूर है, लेकिन बिहारी अकेले वही नहीं है। वे एक बिहारी थे, हम हजारों लाखों बिहारी है कि नहीं? वे केवल अकेले अवध बिहारी थे, हजारों लाखों बिहारी है। अस्तु, इसे आप ठिठोली भी समझेंगे।